नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जितने लोग AIB 18 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो AIB 17 का एग्ज़ाम दे चुके हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू अंडर DCI सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015 आपको कैसे प्राप्त होगा उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो किसी से आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने से आप पूरा कार्य कर लेंगे। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वही फॉलो कर लीजिएगा, डर बैठे आपका पूरा काम हो जाएगा। नहीं, जितने लोगों से पूछेंगे आप लोग उतने ही बातें बताएंगे और आप इधर उधर के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लड़के परेशान भी होते हैं। ये देख लीजिए, इतने लड़के परेशान हैं, आपको मैं इन परेशानियों से दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ बिल्कुल रियली बताता हूँ, इधर उधर की बात नहीं बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग भी AIB 17 पास कर लिए हैं और AIB 18 के एग्जाम दे चुके हैं तो मैं दोनों को बताऊंगा। पहले बताऊंगा AIB 17 वालों के लिए, फिर बताऊंगा AIB 18 वालों के लिए। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको तो मैं वीडियो में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके मैं आप लोगों तक दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं। जब ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो उसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ता है, तो मालूम हो जाता है कि बहुत से लड़कों की ये दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो से ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी अगर दिक्कत में हो तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपको तत्काल सलूशन मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि जितने लोग AIB 17 का एग्जाम दिए हुए हैं उसमें कमेंट आया है कि हम डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिए हैं, हमारा COP नंबर कब तक आएगा, राज्य विधिक परिषद का प्रमाण पत्र कब तक मिलेगा हमको। तो दोस्तों उसमें राज्य विधिक परिषद का आप जिस प्रदेश से हैं, जिस स्टेट से हैं, वहाँ का आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो बार काउंसिल का सर्टिफिकेट जो मिलेगा दोस्तों, तो एक तो आपको बड़ा सा मिलेगा, एक छोटा सा आई कार्ड मिलेगा, उसमें COP नंबर लिखा रहेगा। दोनों में COP नंबर लिखा होता है। उसके लिए क्या होता है कि जितने AIB 17 के एग्जाम दिए हैं उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना था। डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी फीस थी 250 रुपये थी दोस्तों। 250 रुपये फीस आपको देने का तरीका DD की में भी दे सकते थे, नगद कैश भी दे सकते थे। 250 रुपये देंगे, आप उसमें लिख देंगे, आप जिससे नगद दिए नगद लिख जाता है, वो पर्ची आपको मिल जाती है। तो AIB 17 वाले बहुत से लड़के ये काम कर चुके हैं और उनका COP नंबर अभी तक नहीं आया है। तो उनका मैसेज बहुत ढेर सारे आ रहे हैं मेरे पास कि हम 2 महीने पहले भर दिए, जब हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म आया तब हम भर दिए, अभी तक हमारा नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग हैं आप लोग, अगर आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिए हैं तो आपका COP नंबर कम से कम 3 महीने लगते हैं दोस्तों। आप जिस डेट से भरे हैं उसमें 3 महीना मान लीजिए कि 3 महीने के बाद अगर आप लोग बार काउंसिल में जाएंगे तो आपको पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक आई कार्ड मिलेगा दोस्तों, एक प्रमाण पत्र मिलेगा बड़ा वाला, उसमें COP नंबर लिखा होगा, आपका नाम होगा, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में करना चाहते हैं, जहाँ पे उसमें आपको पूरा लिखना होता है डिक्लेरेशन फॉर्म में। वो आप लिख करके जब दे देते हैं तो पूरा आपके पास आ जाता है। और जो ये नंबर मिलता है दोस्तों 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद इसको आपको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो अगर AIB 17 के जितने लोग एग्जाम दिए हुए हैं और जो पास हो गए हैं और जो डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिए हैं, 250 रुपये फीस जमा कर दिए हैं, अगर उन लोगों का 3 महीने पूरे हो चुके हों तो वो अपने प्रदेश के बार काउंसिल में जा करके हैंड टू हैंड ले सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे, बार काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आई कार्ड मिला होगा दोस्तों आपको, उसमें लिखा होता है, वो बताएंगे आप, उसके हिसाब से उसमें से निकाल के आपको दे देंगे। वो आपका आ गया होगा, रखा होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। अब रही बात दोस्तों, ये तो AIB 17 वालों के लिए हो गई। अब रही बात AIB 18 के एग्जाम, मतलब कि जो लोग AIB 18 के एग्जाम दिए हुए हैं उनके भी फॉर्म आ रहे हैं, उनके भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं
कि हम AIB 18 का एग्ज़ाम दे दिए हैं, पास हो जाने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि मैं पास हूँ, मैं 70 नंबर करके आया हूँ, मैं 60 नंबर करके आया हूँ, मैं 55 नंबर के आया, मैं पास हूँ, तो जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग मान लीजिए कि जैसे आप लोग पास होते हैं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं दोस्तों, रिजल्ट आने में टाइम है, किसी भी समय रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ये किसी से पूछना नहीं होता, जब कभी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे नोटिफिकेशन आता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट कैसे देखेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके पहले जैसे AIB 18 का एग्ज़ाम आप देते हैं, आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप जाएंगे, 10 रुपये का एक फॉर्म मिलेगा बार काउंसिल में, डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं उसको। डिक्लेरेशन फॉर्म में उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, छोटा मोटा ब्यौरा होता है, आपका नाम, एड्रेस, पूरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसमें सब लिखा होता है। ज़्यादा बड़ी बात कुछ भी नहीं होती है। ना समझ में आए तो मेरे चैनल में वीडियो पड़ा है COP नंबर फॉर्म भरने का, आप उसे देख करके फॉर्म भर भी सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उसको जा करके प्रिंट करवा लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा ऑनलाइन, और वो मार्कशीट जो ऑनलाइन मिले आपको, उस प्रिंट को आप लेके जाइएगा, उसको उसमें सबमिट कर दीजिएगा। आपके पास जो भी मार्कशीट हो, उसमें मार्कशीट मांगता है इंटर, हाई स्कूल भी, क्योंकि ये जो दोस्तों वेरिफिकेशन भी हो जाता है इसमें, जैसे आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो वेरिफिकेशन भी हो जाता है। आपके पास जितने मार्कशीट हो लगा दीजिएगा उसमें, क्योंकि मांगता है तो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पूरा फॉर्म भर के आप जाइएगा, अपने बार काउंसिल में खड़े हो जाइएगा, जहाँ पे खिड़की हो उस खिड़की में जा करके उसको जमा कर दीजिएगा। 250 रुपये उसकी फीस होती है दोस्तों, वो आपको लिख करके दे देंगे, आप चले जाएंगे पर्ची लेकर के, पर्ची लेके चले जाइए, बिल्कुल अपने घर पे अपना काम करिए, जहाँ प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करते रहिए। वो उधर आप लोग दोस्तों 3 महीने तक मत जाइए, क्योंकि इस BCI का जितना भी काम होता है वो बहुत ही स्लो होता है, चाहे रिजल्ट का हो या एग्ज़ाम का हो। या AIB एग्ज़ाम 2 बार होते थे, एक ही बार हो रहा है, सबको मालूम है चीज़। तो इनका थोड़ा काम लेट लपेट होता है, पर जो होता है दोस्तों दुरुस्त होता है, ये बात मान लीजिए। तो आप लोगों को भारी टाइम मिलेगा। आप डिक्लेरेशन फॉर्म अगर भर दिए हैं तो आप आराम से बैठिए, और 3 महीने के बाद जाइएगा वो पर्ची लेकर के, जो आपको पर्ची मिलेगी जिसमें आपको 250 रुपये फीस दिए हैं, अगर नहीं है तो उसको अपने मोबाइल में खींच लीजिएगा, कहीं खो ना जाए। उसको आप दिखाएंगे जैसे वहाँ जाएंगे आप लोग, आपको नंबर बता देंगे, निकाल करके आपको सर्टिफिकेट और आई कार्ड जिसमें COP नंबर लिखा होता है वो दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो वो उसकी जो वैलिडिटी डेट होती है, माने एक्सपायरी डेट, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है ना, तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है 5 साल की। 5 साल के बाद आपको फिर एक फॉर्म भरना होता है और वो फिर से दोबारा वैसे ही मिलेगा। तो अगर आप लोग भी जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं AIB 18 का, तो ये काम कर लीजिएगा। और AIB 17 वाले जितने भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, तो आप जा करके अपना COP नंबर ले लीजिए। अगर 2.5 से 3 महीना हो गए हैं तो आप अपने प्रदेश के काउंसिल में जा करके ले सकते हैं। तो बार काउंसिल में जा करके दोस्तों ले सकते हैं अपने प्रदेश में। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के द्वारा आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक काम करिएगा, इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि कमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं, कोई भाई अपना परेशान ना हो। हम लोगों का यही काम है कि कोई अधिवक्ता भाई अगर किसी परेशानी में है तो उसको निकालना, सर्वप्रथम हमारा काम यही है। तो अगर कोई भाई परेशान होगा तो देख लेगा तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।